हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। तो दोस्तों, आज के मार्केट में रिलायंस से जुड़ी दो बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये न्यूज़ नहीं जाना तो फिर क्या जाना, साथ में रिलायंस के लेवल जिस पे लगाएगा चौका या छक्का। तो चलिए बिना गंवाए वक्त शुरू करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। तो सैटरडे की वीडियो में हमने बताया था कि रिलायंस अपने O2C बिजनेस को अलग करके अलग से सब्सिडरी बनाने की सोच रही है और इसके लिए उसने अपने बिजनेस का वैल्यूएशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और जो अब लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट कर दिया है कि उन्होंने O2C बिजनेस को अलग करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब इस खबर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री O2C लिमिटेड की 100% मालिक होगी और इनके ऑयल एंड केमिकल बिजनेस में पेट्रोकेमिकल, गैस, फ्यूल जैसे सेगमेंट होंगे। इसके अंडर में रिलायंस BP मोबिलिटी होगी जहां 51% की हिस्सेदारी O2C के पास होगी और 49% BP के पास। अब इस रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी से जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो होगा बाहरी कंपनियों को, यस, जिन्हें इसमें इन्वेस्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। और अरामको डील के बारे में हमने आपको सैटरडे की वीडियो में बताया ही था और आपको याद होगा। तो ये डील भी आसान होगी, नए लोगों का भी पैसा आएगा, तो इससे रिलायंस की वैल्यूएशन बढ़ेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस डील को और डिटेल में समझे। तो दोस्तों, इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में रिलायंस यहाँ से नई सब्सिडरी को $25 बिलियन का लोन 10 साल के लिए देगी, जिससे ये न्यू फॉर्म्ड सब्सिडरी रिलायंस इंडस्ट्री के O2C बिजनेस के एसेट को खरीद कर अपने में ट्रांसफर कर सके। हालांकि इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट के लिए रिलायंस इंडस्ट्री को सेबी स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी लेनी होगी, साथ ही इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स भी मंजूरी यहाँ ज़रूरी होगी। और इसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटी और इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ साथ मुंबई, अहमदाबाद, NCLT भी यहाँ से मंजूरी इनको चाहिए। हालांकि रिलायंस ने NCLT में ऑलरेडी इस मूव के लिए एप्लीकेशन डाल दिया है और साथ ही रिलायंस ने यहाँ भी ये भी बताया है कि उसका ये मूव उसके स्टेक होल्डर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ वो अपने अर्निंग में किसी भी तरह का डाइल्यूशन नहीं करने वाले हैं। साथ ही कैश फ्लो पर भी यहाँ किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएगा। इसके अलावा रिलायंस को यहाँ उम्मीद है कि इनके रेटिंग में किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है और कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट ग्रेड इंटरनेशनल BBB+, Baa2 और डोमेस्टिक AAA की क्रेडिट रेटिंग को मेंटेन कर पाएगी। अब भैया, जब स्टेप इतना बड़ा है और नाम जुड़ा है रिलायंस का, तो दोस्तों पूल ऑफ इन्वेस्टर कैपिटल तो यहाँ अट्रैक्ट होने की पूरी उम्मीद है। साथ ही अपने इस मूव से रिलायंस की प्लानिंग ये भी है कि 2025 तक ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम डेवलप करके 2025 तक जीरो नेट कार्बन अचीव कर सकेंगे। अब ये तो थी पहली खबर, बट इस खबर के बाद आने वाले दिनों में अगर आप नई सब्सिडरी को लिस्टेड होते देखें तो ज़रा भी ताज्जुब की बात मत कीजिएगा। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। अब जो दूसरी बड़ी खबर रिलायंस से निकल कर आ रही है वो है कि रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म से क्या। तो दोस्तों, खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्री डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड कलाकारी कैपिटल में $200 मिलियन इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है, जहां $100 मिलियन का इन्फ्यूज़न अभी किया जाएगा और $100 मिलियन बाद में। अब जो कलारी इन्वेस्टमेंट को नहीं जानते हैं उन्हें यह बता दूं कि ये स्टार्टअप को फंड करते हैं और इनके फंडेड स्टार्टअप में स्नैपडील, अर्बन लैडर, मंत्रा, ड्रीम 11 जैसे कुछ बड़े नाम शामिल हैं। वहीं अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो अपने इस स्टेप से ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करने की प्लानिंग में है और स्टार्टअप का बिजनेस से एक अच्छे रेवेन्यू की तलाश में। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री और मुकेश अंबानी यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप बस किसी भी सेक्टर का नाम लो, रिलायंस का नाम वहाँ अपने आप आ जाता है या दिखने लगता है, ये बात आप जानोगे। तो दोस्तों, इन खबरों के बाद आपकी क्या राय है रिलायंस के बारे में और मेरी राय क्या है ये मैं बता दूं। देखिए, एक चीज़ अगर आपने गौर की होगी तो रिलायंस में जब ये न्यूज़ आई तो थोड़ा सा ऊपर खुला, क्योंकि कल रिलायंस काफ़ी गिरावट हुई थी। हमारी लास्ट वीडियो जो 2090 का सेल लेवल दिया था, जो चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ से मस्त गिरा 1195 का। और फिलहाल जो एक सरप्राइजिंग मूव है वो ये है कि जो आज इतनी बड़ी खबर के बाद तेज़ी दिखनी चाहिए थी वो नहीं हुई। क्यों का रीज़न बहुत साफ है, जो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि रिलायंस में हर एक अपडेट,
हर एक खबर बहुत पहले से हो चुकी है, जिसके आधार पर रिलायंस में नीचे से ऊपर की काफ़ी बड़ी तेज़ी हो चुकी है। ये कहने का मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि अगले आने वाले 5 साल, 3 साल, 2 साल में रिलायंस में तेज़ी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन जितने कम वक्त में जिस हिसाब से इस कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, वहाँ पर एक विराम की स्थिति आती है, एक आराम की स्थिति आती है। और उन सब के मद्देनज़र आप देख रहे हो कि मार्केट में इतनी तेज़ी के बाद भी रिलायंस थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे करके जो 2090 और 2105 का लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और आगे भी आप ये, मैं फिर से बोल दूँ, ये 2090 2105 का जो मेरा लेवल है ये परमानेंट लेवल है, यानी आ जाए 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी नई रैली आपको देखने मिलेगी। और उसके लिए जो मोस्ट अपडेट है, रात के 10:30 बजे की शो में हम आपको एवरीडे 2 से 3 स्टॉक देते हैं जिस पे आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। आप उस शो को मिस मत करना, क्योंकि अगर रिलायंस में कुछ चेंज होगा या कोई लेवल में चेंज होंगे तो मैं वहाँ भी देता हूँ। साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले तो फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये जादू सीखना होगी 2090 का लेवल कैसे निकाला गया था, तो हमारी 25 तारीख की क्लास ज्वाइन करें, जिसमें हम आपको देने वाले हैं स्क्रीनर, हैंड होल्डिंग, लाइव मार्केट ट्रेडिंग, और आप खुद से सीखकर बिल्कुल इसी तरीके से लेवल निकाल कर पैसे कमा सकेंगे। तो 97080943 पे कॉल करें और हमारी टीम से बात करें। थैंक यू सो मच।